वचन आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। जो परमेश्वर के वचन की वैल्यू समझते हैं, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी हैं, चाहे वो वॉलंटियर हैं, वो कभी भी अपनी जिंदगी में हताश नहीं होते। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। ऐसे भी कलीसिया में लोग हैं चर्च में, जब वो मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि कई बार जब वो लेट हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं माफी मांगता हूं, प्रभु के दास आपसे माफी मांगते हैं कि हम लेट आए थे उस दिन, तो हमने पूरी वर्शिप अटेंड नहीं की, वचन को भी आधा सुना हमने, हमें माफ कर दे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चर्च में ऐसे लोग भी हैं जिनको वचन की वैल्यू समझ है, जो वचन को सुनना चाहते हैं और वचन में बढ़ना चाहते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं चर्च में, जब आपके आप ही के बीच में बैठे हुए हैं, जिनको वचन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना वो सीखना चाहते हैं, ना वो बढ़ना चाहते हैं। वो जो उनकी लाइफ में घट रहा है, घड़ियाँ, तंगियाँ, मुसीबतें चल रही हैं, वो उन्हीं से खुश हैं, निकलना नहीं चाहते उनसे, और परमेश्वर भी उनसे खुश है कि ठीक है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो आते हैं, या वो जूम मीटिंग में करता हूं, अगर वो कोई बंदा लेट हो जाता है जहां उसे बुलाया गया, तो वो भी माफी मांगते हैं कई बार कि हमने लेट हो गए थे, हम इस काम की वजह के कारण हम नहीं आ पाए, हम माफी मांगते हैं। इससे पता चलता है कि आपके अंदर परमेश्वर के वचन की कदर कितनी है और आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कितना तैयार है। लास्ट संडे आपने वचन को सुना कि अन्य भाषा क्या करती है, कितनी पावरफुल है अन्य भाषा, और देखो किस तरह से आत्मा में आप ग्रो कर पा रहे हैं। बच्चे को मालूम होगा कि 10 पॉइंट कि अन्य भाषा मुझे चाहिए, वो मांग रहा है, परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है, और जब अन्य भाषा उसके पास आएगी तो कितनी सामर्थ्य वो भरेगा, ताकत से भरेगा, और कितने शैतान के प्लान, एजेंडा। अगर तुम वचन में नहीं बढ़ोगे, तुम सिद्ध नहीं हो पाओगे। परमेश्वर का वचन ही हमें सिद्ध कर पाता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम आधे अधूरे चलो और लंगड़े होके चलो, कि परमेश्वर पाँव में थोड़ा दर्द है तो ऐसे मैं तेरे पीछे चलता हूं। परमेश्वर ये चाहता है कि तू पूरी तरह ठीक होके, पाँव में लंगड़ापन क्यों है, पूरी तरह सिद्ध होके आगे बढ़े। अगर आप इसी चर्च के मेंबर हैं, इसी चर्च के हिस्से में हैं, तो आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आजकल लोगों ने कलीसियाओं को माहौल बना के रखा है, मजाक बना के रखा है चर्च को। उनको कहीं सिस्टम पसंद नहीं आता चर्च का, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, यहाँ पर ये पसंद नहीं है। तुम क्या चीजें पसंद करने के लिए आए हो या परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हो चर्च में? अगर तुम चर्च में आराधना करने के लिए आए हो, तुम चर्च के सारे रूल्स को फॉलो करोगे, वॉलंटियर्स की बात को मानोगे या वॉलंटियर रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आप आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ऐसा है। अगर वचन में लिखा, पौलुस ने कहा, अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो आज परमेश्वर का दास ना हो। आपको लोगों को खुश नहीं करना, आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है और उसे महिमा देनी है। और जब चर्च में आना है, डरते और कामते हुए आना है, और ये सोचना कि मैं परमेश्वर के वचन को आज सुनने के लिए आया हूँ। और जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके हृदयों में, दिलों में बोया जाएगा, आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। यिर्मयाह उसकी 29 उसकी 11 को पढ़ेंगे हम। पुराना नियम 29 उसकी 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। फिर से पढ़ो इस वचन को। यिर्मयाह की पुस्तक 29 उसकी 11, दूसरा कुरिन्थियां 12 उसकी 9, पहला कुरिन्थियां 15 उसकी 10, उत्पत्ति 17 उसकी 1, गलातियों 2 उसकी 20, पहला कुरिन्थियां 1 उसकी 25, इब्रानियों की पुस्तक 6 उसकी 1, उत्पत्ति 17 1। उत्पत्ति 17 2 बार होगी, लेकिन वो मैंने 2 बार लिखाई होगी, मैंने उसको दोबारा से रिपीट करना है। दूसरा कुरिन्थियां 2 उसकी 14, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 10, भजन संहिता 126 उसकी 5, रोमियो की पुस्तक 4 उसकी 18, यशायाह की पुस्तक 52 उसकी 2, भजन संहिता 119 उसकी 62, रोमियो की पुस्तक 4 उसकी 19। तो यहां पर लिखा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहां पर लिखा कि परमेश्वर की योजना है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की प्लानिंग जो है हर एक व्यक्ति की लाइफ में है। जब आप परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलते हैं, आप बढ़ते हैं, हमेशा बरकत को देखते हैं, आशीष को देखते हैं, सामर्थ को देखते हैं, छुटकारे को अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की योजना से हटकर, जिन्होंने भी काम किया है, वचन में लिखा प्रभु की योजना है, ये हमारी नहीं है, प्रभु की। बाइबल बताती है कि परमेश्वर
जो हमारे विषय में सोचता है वो हानि नहीं है, वो ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो जब हम परमेश्वर की योजना में रहकर आगे बढ़ते हैं तो हम सफल होते हैं अपने जीवन में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की योजना से हट जाते हैं। जिस तरह से योना ने परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझा और फिर मछली के पेट में गया, कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा उसको। तो बहुत से लोग अपनी मन मर्जी से चलते हैं अपनी लाइफ में, बोलते हैं मुझे ऐसे चलना है, मुझे ऐसे चलना है, अपनी मर्जी से अपनी बुद्धि से चलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर ये बता रहा है कि मेरी योजना तेरे लिए हानि की नहीं है बल्कि लाभ की है, अंत में तुझे फल मिलेगा। तुम्हारी लाइफ में आज कुछ भी चल रहा है, मान लो बीमारी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, शराब काम कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, गरीबी खत्म नहीं हो रही, तो डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की नहीं बल्कि लाभ की है। सब अगर हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलेंगे तो वो प्रॉब्लम में से हम चले भी जाएं वो हमें निकाल लेगा। अगर हम परमेश्वर की योजना से बाहर होकर कुछ करेंगे तो वो मुसीबतें हमारी लाइफ में खड़ी रहेंगी। और परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम मुसीबत में रहो। कब तक हम माफिया मांगते रहेंगे परमेश्वर से? कब तक गलतियां कर करके फिर माफी मांग लेंगे, फिर गालियां निकाल दी, फिर झगड़े किए, फिर चुगली की, फिर किसी के घर में आग लगा दी, कहीं कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो मसीह कहाँ गया हमारे जीवन में? अगर हम परमेश्वर की प्लानिंग से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हैं, वो बोल रहे कि बैप्टिस्मा ले लिया बस ठीक है, काफी है, अब मैं शायद स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में लेके जाएगा वो तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी लाइफ जो चल रही है सब देखेगा, उसके अनुसार वो तुम्हें स्वर्ग में एंट्री करवाएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास चॉइसेस हैं कि यहाँ चर्च में कड़वा वचन तुम सुन रहे हो, तुम्हारे पास चॉइसेस हैं। कौन है जो अच्छा प्रचार कर रहा है, इससे मुझे खुशी मिलती है, इससे मैं प्रसन्न होता हूँ। जो कौन है पास्टर जो मुझे प्यार करता है, ज़्यादा मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है जब वो मुझे प्यार से बात करते हैं। यहाँ पर चॉइसेस हैं तुम्हारे पास, लेकिन स्वर्ग में चॉइसेस नहीं है। स्वर्ग में यहाँ पर जो होगा, जो इसका नतीजा निकलेगा, उसका डिसीजन ऊपर जाकर परमेश्वर लेगा और बोलेगा नरक भेजना है या स्वर्ग भेजना है। परमेश्वर जो है वो परफेक्ट परमेश्वर है। हालेलुया। क्या है परमेश्वर? परफेक्ट। तो वो चाहता है कि जो मेरे लोग हैं वो मुझे परफेक्ट रीति से मेरे पीछे चलें, लंगड़े होके मत चलें, सीधे होके चलें और मुझे खोजें। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम कभी घिर जाओ पाप में, कभी माफिया मांगो, फिर उठ जाओ, फिर माफी मांगो, फिर कभी चर्च में आ जाओ, कभी सोए हुए फिर चर्च में जा खुली, चर्च में आ गए, कभी कुछ कर लिया, कभी कर लिया। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। वो लोग कभी कहीं नहीं पहुंचते, उनकी कंडीशन कभी चेंज नहीं होती, कभी बंधन उनकी जिंदगियों से नहीं टूटते। उसका कारण एक ही होता है कि वो परमेश्वर की योजना से हटकर अपनी मर्जी कर रहे हैं। बाइबल में लिखा 2 कुरिन्थियां 12:9 को हम पढ़ेंगे। ध्यान से वचन को सुनना। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये वचन को पढ़ा है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये आयत पढ़ी है। ये कौन सी निर्बलताओं की बात कर रहा है पौलुस? जो पौलुस इतना खरा था, जो पौलुस इतना सामर्थी था, इतना पौलुस के देह से लोग रुमाल टच करके लेके जाया करते थे और दुष्ट आत्मा निकलती थी, वो पौलुस जब प्रचार कर रहा है कलीसिया को, तो क्या वो उसके अंदर कौन सी निर्बलताएं होंगी? वो पौलुस जो जवान विधवा को बोल रहा है कि तू शादी कर ले, ये ना हो कि तू कलीसिया का माहौल खराब करे, इससे भला ये है कि तू शादी कर ले। क्या वो पौलुस व्यभिचार उसको खींचता होगा? कौन सी निर्बलताएं हैं ये? आज बहुत से लोग हैं जो निर्बलता को क्या समझते हैं कि जब उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, जब उनको लगता है कि दारू की बोतल मुझे खींच रही है, तब वो इस वचन का सहारा लेते हैं। वो बोलते हैं कि पौलुस ने भी तो लिखा हुआ है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थी होता हूँ। जब मेरी लाइफ में व्यभिचार के अटैक होते हैं तो मैं बोलता हूँ प्रभु, पौलुस ने भी कहा था मैं निर्बल हूँ, मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, तो परमेश्वर तेरी सामर्थ मुझ पर आए। उन पर क्या परमेश्वर की सामर्थ आ सकती है? मुझे ये बताओ पहले। उसको व्यभिचार के अटैक होते हों और वो निकलने की कोशिश ना करे उस जगह से, जो बैठा रहे आराम से। एक समय पर उठना चाहिए प्रॉब्लम में से। पौलुस के कहने का मतलब यह है कि जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं सामर्थी होता हूं। निर्बल मतलब तुम्हें गलत विचार आ रहे हैं, तुम्हें दारू पीने का मन कर रहा है, तुम्हारा झगड़ा करने को मन कर रहा है, तुम्हारा फिर पुरानी लाइफ में जाने का मन कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम बोल रहे प्रभु तेन ते पता ही है मैं कमजोर हाँ। क्योंकि पौलुस ने भी तो यहाँ पर लिखा है कि
निर्बलताओं में तेरी सामर्थ सिद्ध होती है। क्या व्यभिचारी बंदे के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध हो सकती है? मुझे ये बताओ पहले। वो पौलुस जिससे स्वर्गदूत बात कर रहा है, वो पौलुस जिसका इतना डंका बजता था, उसका इतना नाम था उसका, वो पौलुस जिसने इतनी कलीसियां स्थापित की, वो पौलुस जो जब प्रचार कर रहा था, एक लड़का मर गया था उसके प्रचार करते वक्त, सुबह तक वो प्रचार करता रहा, वो लड़का ऊपर से गिर गया और नीचे गिरकर मर गया वो। और पौलुस का डंका इतना था कि पौलुस ने कहा इसमें कुछ नहीं हुआ, उसने उठाकर गले से लगाया, वो बच्चा जो था, वो लड़का जीवित हुआ। क्या वो पौलुस को कौन सी निर्बलताएं हैं जो तंग करती होंगी? मुझे ये बताओ पहले। यहां पर क्या लिखा, फिर से पढ़ो। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। अब लोग क्या करते हैं, निर्बलताएं प्रभु, कमजोरी में घिरे रहते, उठना नहीं चाहते। परमेश्वर, पौलुस के कहने का मतलब यह है कि जब निर्बलताएं आती हैं लाइफ में, तो उठना, कोशिश करना, और कोशिश करते करते अगर तुम गिर गए तो मेरी सामर्थ जो है वो तुम पर छाया करेगी। अगर तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, अगर तुम किसी ऐसे पाप में फंसे हो और तुम निकलना चाहते हो, तुम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, प्रभु मैं निकलना चाहता हूं, पर निकल नहीं पा रहे हो, परमेश्वर ये देख रहा है, ये फाइटिंग तो कर रहा है, ये फास्टिंग तो कर रहा है, ये प्रेयर तो कर रहा है, ये मेहनत तो कर रहा है, ये आजाद तो होना चाहता है। उस कारण परमेश्वर की सामर्थ उस व्यक्ति के ऊपर छाया करेगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं, इस चीज का बहाना बनाते, दारू छूटती नहीं है, वो लड़की छूटती ही नहीं मुझसे, मुझे मैसेज करती है, उसी गली से वो गुजर रहे हैं, उनको मालूम है कि प्रॉब्लम है वहां पर, और वो क्या बोलते हैं, इस वचन का सहारा लेते हैं कि निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। कभी व्यभिचारी व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध हो सकती है। क्या पौलुस व्यभिचार कर रहा था? क्या पौलुस को व्यभिचार सता रहा था? क्या पौलुस जो इतना सामर्थी है, जो पौलुस जो खुद बता रहा है एक जवान विधवा को कि तू शादी कर ले कि कलीसिया का माहौल खराब ना हो, क्या पौलुस के ऊपर ये अटैक हो रहे थे? जिससे परमेश्वर बात कर रहा है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि जाओ उस नगर में जाके प्रचार कर। इतना डंका था पौलुस का। सबसे अधिक उसने बोला मैंने परिश्रम किया, सब चेलों से अधिक मैंने कलीसियां स्थापित की। कैसे की? क्या वो पौलुस को खुद निर्बल था? वो कौन सी निर्बलताओं की बात कर रहा है? वो पढ़ो पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वे व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। मुझ पर जो अनुग्रह हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। अनुग्रह क्या होता है? प्रभु की दया। ध्यान से सुनो वचन को। जब वचन नहीं है तुम सुनते, तभी तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम रहती है, तभी शैतान काम करता है, तभी बीमारियां आती है। और यहां पर क्या लिखा कि उसने बोला मैंने सबसे अधिक परिश्रम किया, तो भी परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वे व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। सबसे अधिक मेहनत मैंने की। चेलों ने जितनी मेहनत की थी ना, 12 ने, उसने बोला मैंने उससे अधिक कलीसिया स्थापित की। पीछे से आया वो, पीछे से आकर इतनी चर्चिस खड़ी कर दी आकर उसने। कैसे कर दी? क्या वो पौलुस जो खुद प्रचार कर रहा है, क्या वो उसमें कमियां थी अंदर उसके? कौन बंदा? प्रभु ने कहा अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस व्यक्ति के अंदर खुद कमियां होंगी। वो किसी को क्या प्रचार कर सकता है? क्या किसी को शिक्षा दे सकता है? क्या किसी को परफेक्ट कर सकता है? पौलुस जो है वो ये बता रहा है कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसका मतलब ये है कि पौलुस ये नहीं चाहता कि तुम, परमेश्वर भी नहीं चाहता और पौलुस भी नहीं चाहता। आगे पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों 12 उसकी 9 को पढ़ेंगे पहले, जो उन्हें पढ़ी थी। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। सब जन बोलो आमीन। अब कैसी बात होगी? एक बंदा निर्मल है, एक बंदा निर्बल है, अपनी लाइफ में कमजोर है एक बंदा, और मान लो कि वो व्यभिचार के अटैक खत्म नहीं हो रहे, दारू पीने की वो आदत नहीं जा रही, चुगली करने की आदत नहीं जा रही, गालियां निकालने की आदत नहीं जा रही। क्या परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होगी उसकी लाइफ में? मुझे ये बताओ पहले।
क्या उससे परमेश्वर की महिमा होगी कुछ? तुम प्रेयर नहीं कर पा रहे हो, बहाने बना रहे हो, अधिक बहाने, मेरे पास की रात को मैं लेट सोया था, मैं वहां पर चला गया था, मैं कर नहीं पाया, ये हुआ वो हुआ, क्या इससे परमेश्वर की महिमा होगी? कभी नहीं होगी परमेश्वर की महिमा। आपकी बुद्धि इतनी खुल जाएगी कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करना शुरू करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने बोला, मैं 10 में लिखा, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। इसकी निर्बलता कैसी होगी? निर्बलता कैसी होगी इसकी निर्बलता कोई लड़की नहीं थी, कोई व्यभिचार नहीं था। इसकी निर्बलता ये थी कि मान लो कि कहीं सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस ने जाना था और वहां पर वो नहीं गया, वो नहीं जा पाया। मान लो कि कहीं यात्रा में उसने जाना था और वहां का रास्ता जाने के लिए बहुत सारी रुकावटें होंगी वहां पर। मान लो कि किसी की हेल्प करनी थी जाकर उसने उस रास्ते में और वो वहां पर नहीं जा पाया। जो वो करना चाहता था परमेश्वर के लिए वो नहीं कर पाया, उस कारण वो बोलता है, परमेश्वर मैं निर्बल हूं। तो परमेश्वर क्या बोलता है? मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में तुझ पर सिद्ध होगी। ये सेवा की बात कर रहा है, सेवा की बात कर रहा है, केवल सेवा की बात नहीं कर रहा। पौलुस हर रीति से अपने कैरेक्टर में भी सिद्ध हुआ होगा। जो इतना कलीसिया को समझा रहा है कि जवान को किस तरह से रहना है, लड़कियों को कैसे रहना है, बूढ़ी विधवाओं को कैसे रहना है, जवान विधवाओं को कैसे रहना है, वो अपने कैरेक्टर को भी सिद्ध करता होगा। पहले केवल वचन की बात नहीं कर रहा वो कि मैं प्रचार नहीं करने के लिए गया वहां पर, उसने अपना कैरेक्टर भी सिद्ध किया होगा। प्रभु ये चीज मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, सिद्ध किया होगा उसने, तभी तो वो प्रचार कर रहा है। वो अगर उसने ये भी कहा कि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूं, जो खुद ये बात बोल रहा है, क्या उसको व्यभिचार के अटैक होते होंगे? उसकी निर्बलताएं यही थी कि वो परमेश्वर के काम को अधिक करना चाहता था, तो और वो कर नहीं पाया। कई जगह पर उनको रुकावट की गई, क्रूसेड रोका गया होगा, मीटिंग रोकी गई होगी, कहीं प्रचार करने के लिए रोक दिया गया होगा। उसको होगा परमेश्वर यहाँ पर मैं निर्बल हो रहा हूँ, परमेश्वर बोलेगा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, निर्बलताओं में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब लोगों को परमेश्वर की वचन की समझ नहीं ना होती, तब वो उसको उल्ट मुल्ट कर करना, घुमा फिरा कर, क्यों चर्चिस बनाई गई है, क्यों अगुवे खड़े किए गए हैं। आज हर अगुवा एक तरह का नहीं है, बहुत से चर्चिस, बहुत से पास्टर्स हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिनको खड़ा किया है वो कुछ ही हैं। प्रचार सब कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया है वो कुछ मैन ऑफ गॉड है वो कुछ, और जो लोग उनको सुन रहे हैं वो स्वर्ग में जाएंगे और ब्लेस्ड होंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 17 उसकी 1, फिर इसी टॉपिक पर आऊंगा जल्दी से। उत्पत्ति 17 उसकी 1, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कितने वर्ष का हो गया? 99 वर्ष का हो गया वो। तो तब परमेश्वर, अब इतनी उम्र बीत गई तो वो सोचता कि 99 साल की मेरी उम्र होगी, बुढ़ा हो गया, उन्हें इस उम्र से मैं की सिद्ध होना। परमेश्वर ये बोल रहा है अभी इससे आगे भी एक लाइफ है सिद्धता की, सिद्ध हो, आगे बढ़। 99 साल का बुढ़ा बंदा ओनू परमेश्वर कह रहा है कि सिद्ध होता जा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? जो लोग आज 50 साल के ना, 60 साल के, 70 के, वो सोचते मेरी तो उम्र बीत गई, मैं क्यों, खाओ पियो ऐश करो। आज मैं जो समझाना चाहता हूं वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर तुम्हारे सब चीजों का समाधान है, तुम्हारे सब प्रॉब्लम का परमेश्वर ही समाधान है। जैसे लिखा होता है ना, बाबा ने ये करो समाधान है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, लिविंग गॉड जिसका वचन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम्स का तुम्हारा समाधान है, हल है यीशु मसीह। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और जब तुम परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू करोगे और सिद्ध होते जाओगे, लाइफ अच्छी और सुंदर होती जाएगी। 99 साल के बंदे को परमेश्वर ये बात बता रहा है कि सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में बढ़ता जा। इसका मतलब परमेश्वर कोई उम्र नहीं देखता, जैसे जैसे। इसका मतलब क्या है? जब 99 साल का हो गया कि पुरानी चीजें अभी भी कुछ होंगी अंदर। जब लोग प्रभु में आते हैं ना, मसीह में आते हैं, जब वो अपनी पुरानी जिंदगी से कभी बाहर नहीं आते, अपनी पुरानी लाइफ से कभी बाहर नहीं आते हो, उनके अंदर वो चीजें रहती हैं, वो चुगली करने की आदत। जैसे घर घर में झगड़े उत्पन्न करने, कलीसिया में भी वो करते हैं। जैसे झगड़े करने, मजे लेने, सास बहू में झगड़े होने कैसे होते हैं? प्रभु में आ गई है। और बहुत से केस मेरे पास आते हैं, बहनें आती हैं कई बार,
कि मेरी सास लड़ती है, मसीह में है लेकिन तंग करती है मुझे, और ननन के साथ फाइट होती है। ननन को ये पता होना चाहिए कि मैं भी किसी की बहन हूं, और ये जो आई है भाभी है जो मेरी, ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, मुझे किस तरह का ट्रीट करना है, मैं मसीह में हूं। अगर हमारे अंदर ये चीजें नहीं है, मैं बता रहा हूं 40 बंदे इकट्ठा रह सकते हैं एक ही कमरे में, 4 लेडीज इकट्ठी नहीं रह सकती, क्योंकि झगड़ा होता है उनके बीच, बनती नहीं उनकी। कुछ हैं जिनकी बन जाती है, जिनका नेचर आपस में मिल जाता है तो उनकी बन जाती है, लेकिन बहुत सी ऐसी स्त्रियां होती हैं वो झगड़ा उनमें ज्यादा रहता है कि ये ज्यादा बनती है, अपने आप में ज्यादा करती है, उनके अंदर ये चीजें रहती हैं। जो बंदे होते हैं वो भी वो सेटिंग कर लेते हैं। जब ये चीजें हमारे अंदर रहती हैं तो हम, मसीह हमारे अंदर कहाँ रहा, मसीह कहाँ है हमारे अंदर, प्रभु तो है ही नहीं हमारे अंदर। हम मसीहत में तो हम बढ़ नहीं रहे, हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई, हम सिद्ध नहीं हुए, अभी तक हमारे अंदर वही काम चल रहे हैं जो पुरानी लाइफ थी। पौलुस, परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। तेरी उम्र अगर 99 साल की हो गई है, लेकिन मैं उस दिन से तुम्हें गिन रहा हूं जिस दिन से मैंने तुम्हें बुलाया था, और जैसे जैसे तेरी उम्र आत्मिकता में बढ़ रही है, तुझ में पुरानी चीजें जा रही हैं और नई चीजें तुम्हारे अंदर एंटर हो रही हैं, और तुम दिन प्रतिदिन प्रभु में नए होते जा रहे हो। परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि सिद्ध, तुम डे बाय डे सिद्ध होते जाओ और नए होते जाओ मुझ में। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ये बात क्यों कहता यहां पर कि सिद्ध हो जा? क्या इब्राहिम अभी तक सिद्ध ही नहीं हुआ? अगर तुम पढ़ोगे 12 को पढ़ोगे, जब 12 में था तो कितनी उम्र का था वो जब निकला था, तब परमेश्वर चलाता गया। फिर परमेश्वर 99 साल के 100 साल के बंदे को बोल रहा है सिद्ध हो जा। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी उम्र 40 साल की है, तुम्हें सिद्ध होना है। दिन निकलते जा रहे हैं, देखो घड़ी निकलती जा रही है, टाइम निकलता जा रहा है, गुजरता जा रहा है टाइम, लेकिन तुम अपनी लाइफ को सेट नहीं कर रहे हो। जब तक वचन है सुनो उसे, जब तक वचन सुनाया जा रहा है रोशनी में चलते जाओ। वचन क्या है? परमेश्वर की रोशनी। और जब तक वचन है ना, ऐसे भी सॉन्ग की वचन उठा लिया जाएगा तब रोशनी नहीं होगी। फिर आज वचन है ना तो रोशनी है। जितना बढ़ सकते हो बढ़ो, जितना परफेक्ट कर सकते हो वचन के साथ परफेक्ट करो अपने आप को। इतना अधिक प्रार्थना में बैठना चाहते हो बैठो, वचन को पढ़ो, अपनी लाइफ से उन चीजों को निकालो बाहर। बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अगर हम पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 2 उसकी 20, गलातियों की पुस्तक 2 उसकी 20 को पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में। बस इतना ही पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। सब जन बोलो हालेलुया। ये क्या बात जो लिखी है। अब जो पौलुस ये बात बोल रहा है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मेरे अंदर जीवित है। ध्यान से देखो मेरी ओर, मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मेरे अंदर जीवित है। जिसके अंदर मसीह जीवित हुआ, किस दिन जीवित हुआ मसीह? जिस दिन उसने बैप्टिस्मा लिया था, जिस दिन उसने अपना जीवन प्रभु को दिया, बैप्टिस्मा लिया और प्रभु उसके अंदर जीवित हुआ, उसकी अपनी लाइफ जो जी खत्म हो गई, तब पौलुस नया हो चुका था। अब एक नया व्यक्ति है जिसके अंदर मसीह जीवित है। क्या उसको ये निर्बलताएं तंग करेंगी? जिसके अंदर मसीह जीवित है उसको ये अटैक होंगे कि मुझे व्यभिचार खींच रहा है इसलिए मैं निर्बल हूं, मुझे दारू खींच रही है तब मैं निर्बल हूं, मैं प्रेयर नहीं कर पाता, मुझे नींद बढ़ जाती, मैं निर्बल हूं। बहाने हैं, निकलना नहीं चाहते उन चीजों से बाहर, छोड़ना नहीं चाहते अपनी कमियों को, अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देना चाहते। पौलुस ने जिस दिन बपतिस्मा लिया, पौलुस ने कहा अब मसीह मुझ में जीवित है, मैं तो मर चुका हूं, अब मसीह मेरे अंदर जीवित है। इस व्यक्ति के अंदर मसीह जीवित होगा, वो अपनी लाइफ को परफेक्ट करता रहेगा, सिद्धता में चलता जाएगा, तब सामर्थ उसके अंदर से निकलनी शुरू होगी। मैं क्यों तुम्हें लगातार टीचिंग दे रहा हूं, क्यों लगातार तुम्हें थोड़ा लंबा वचन दे रहा हूं? ताकि तुम आत्मिकता में बढ़ सको, सामर्थ में बढ़ सको। पौलुस उसी दिन से चेंज हो चुका था। अब तुम सोचते होंगे कि पता किन लोगों को वचन समझ में नहीं आता, जो बहुत ही मोटे चमड़ी के हैं, खा खा के मोटा कर लिया शरीर, दिमाग मोटा हो गया, बॉडी भारी हो गई, और वो अब जो वचन है अंदर घुस नहीं पा रहा है क्योंकि फास्टिंग नहीं की। जिस दिन तुमने फास्टिंग की होगी तुम्हारा पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। जब तुम फास्टिंग रखकर चर्च में आओगे, वचन तुम्हारे अंदर एंटर करेगा और काम करेगा। 1 कुरिन्थिया 1 उसकी 25, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है
और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवंत है। जहां परमेश्वर की मूर्खता है ना, वहां पर मनुष्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से बहुत ऊपर है, और परमेश्वर की जो कमजोरी है वो मनुष्य के बल से बहुत ही बलवान है। पौलुस ये बता रहा है कि जो मेरी निर्बलताएं हैं, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। जो पहला वचन तुमने पढ़ा है 12:9 को निकालो सब जन, वो भी निकाल के रखो। पहला 2 कुरिन्थियों 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, कि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए बड़े आनंद से मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। अब पौलुस की निर्बलताएं क्या थी, यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 2:25 में, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत ही बलवंत और बलवान है। जहां पर पौलुस निर्बल हो रहा है वहां पर परमेश्वर की ताकत काम कर रही है, सामर्थ काम कर रही है। ये क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता जहां मनुष्य का ज्ञान खत्म होता है ना, तो परमेश्वर की मूर्खता अगर हो तो वो बहुत ऊंची है। वो पौलुस निर्बल हो रहा है और मनुष्य के बल से बहुत ही बलवंत है परमेश्वर की ताकत, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत ही बलवान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पौलुस की जो निर्बलताएं थी वो दूसरे मनुष्यों की तरह नहीं थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसकी निर्बलताएं दूसरे मनुष्यों की तरह नहीं थी कि मुझ पर ये अटैक हो रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं, ये चीजें मेरे अंदर, वो सारी चीजें उसके अंदर से निकल चुकी थी। वो ऊपर के लेवल का सोच रहा था, ऊपर के लेवल की चीजें थी कि प्रभु मैं ये करना चाहता था तेरे लिए, प्रभु ये करना चाहता था परमेश्वर। हो सकता है कई बार उसको मार पड़ी होगी और यीशु मसीह की तरह खड़ा नहीं रह सका होगा, उसको महसूस होगा परमेश्वर प्रभु मैं तेरी तरह खड़ा नहीं रह सका, यहाँ पर मैं निर्बल हूँ। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ, मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है सब। इसलिए पौलुस बोलता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थी होता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पौलुस क्या ये बता रहा है कि जब मैं व्यभिचार में बढ़ जाता हूँ प्रभु तो मैं घमंड करता हूँ कि मैं व्यभिचार में हूँ, क्योंकि तेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। सिगरेट पी रहा हूँ प्रभु, निर्बल हूँ यहाँ पर, तो मैं घमंड करता हूँ। गंदा देख रहा हूं, मैं घमंड करता हूं कि तेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। क्या ऐसा बोल रहा है? वो उसकी जो निर्बलता थी वो तुम्हारी तरह नहीं है, उसकी निर्बलता कुछ और थी। प्रभु के काम को करने की इच्छा रखकर अपनी लाइफ को चेक करना, देखना, और परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती गई और पौलुस बढ़ता गया। उसका डंका जो था इतना था उस समय का। इसलिए पौलुस के वचनों को जब लोग सुनते हैं वो सेम नहीं रहते, वो क्योंकि वो पौलुस के वचन नहीं, उसका एक्सपीरियंस है जो परमेश्वर के साथ होते हुए उसकी लाइफ में हुआ। इब्रानियों की पुस्तक 6:1, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, मरे हुए कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करने। अपनी बाइबल की ओर देखो, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। आओ हम मसीह की आरंभ की बातें छोड़कर। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो किसके स्वरूप पर बनाया था? परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया। तो जिसको परमेश्वर बनाता है, क्या उसको परमेश्वर परफेक्ट नहीं बनाया? परमेश्वर उसको जो पहला बंदा बनाया परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया, मिट्टी खोद कर अपने स्वरूप, वचन में लिखा अपने स्वरूप में, और अपना आत्मा फूका, पूरी तरह अपनी तरह बनाया परफेक्ट, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है। और आप एक परफेक्ट परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और लंगड़े होके मत चलें। परफेक्शन को वो मांगता है परमेश्वर। यहां पर लिखा इसलिए आओ मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता में और बढ़ते जाएं। आरंभ की बातें क्या है? आरंभ की बातें पहले जो शुरुआती टाइम में जो हुआ, छोड़ने के लिए नहीं कह रहा वो आरंभ की बातों को, कि इससे आगे भी, जैसे मान लो कि आपने तौबा कर ली, बैप्टिस्मा ले लिया, वचन में लिखा और सिद्धता में बढ़ते जाओ, सिद्ध होते जाओ। आगे भी एक पॉइंट है सिद्ध होने का, आगे बढ़ते जाओ। परफेक्शन को लेके आओ अपने जीवन में, सिद्ध होना बहुत जरूरी है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। कि आप सिद्ध हो रहे हैं? आप देख लो, चेक कर लो अपनी लाइफ को, तुम वो चीजों को नहीं छोड़ रहे हो जो छोड़नी चाहिए, जिनको परमेश्वर छोड़ने के लिए कह रहा है। जब परमेश्वर का दास तुम्हें कह रहा है ये चीजें छोड़ दो, तुम चर्च छोड़ दोगे, वो चीजों को नहीं छोड़ना चाहते। तुम चर्च छोड़कर नया पास्टर, नया अगुआ, नया फादर बना लोगे,
लेकिन तुम अब वो चीजों को अपने जीवन से कभी नहीं निकालोगे। ये चर्च उनके लिए है जो हलीम है, ये चर्च उनके लिए है जो नियम में चल रहे हैं, ये चर्च उनके लिए जो वफादार है चर्च के साथ, ये चर्च उनके लिए है जो चर्च के रूल को फॉलो करते हैं। ये नहीं है जो बदतमीज हैं, जिनको अकल नहीं है, जिनको समझ नहीं है, उनका यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए वो लोग तुम्हें यहाँ पर पाए नहीं। क्यों कड़क है वो चर्च, क्यों अगवा है? क्योंकि एक मजबूत फादर अच्छे बच्चों को पैदा करता है। एक कमजोर अगवा कमजोर बच्चों को पैदा करता है जो अपनी जिंदगी में कमजोर हो जाते हैं। जो मजबूत फादर होता है, कड़क होता है, वो ताड़ना भी देता है, डांटता भी है, और बच्चे भी स्ट्रांग होते हैं, आगे बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ बैठते हैं और जीतते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 6 में लिखा, सिद्धता की बातों की ओर आगे बढ़ते जाओ। जब वचन होता है ना, हम इतने अपनी लाइफ में कि हम सोचते हैं कि इसके बारे में हो रहा है वचन, हम वचन की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे, मोबाइल की ओर ध्यान लगाएंगे, या उन बातों की ओर ध्यान लगाएंगे। हम परफेक्ट है ही नहीं। वचन होता होगा, सोचते हैं कि उस पर लगता है वचन हो रहा है, ये नहीं सोचेंगे मैंने सुनना है वचन, ये उसके लिए बोला जा रहा है। बीज बोने की बात है, इसको कहा जा रहा है, मुझे थोड़ा कह रहा जा रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक 17 उसकी 1 को फिर निकालो। जब 99 वर्ष का हुआ, परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में बढ़ता जा और सिद्ध होता जा। सिद्ध होना जरूरी है। परमेश्वर उम्र को नहीं देखता, जैसे जैसे तू बढ़ता जा रहा है आत्मा में। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए तुम्हें प्रभु में, 6 साल हो गए, चेक कर कहीं पुरानी बातें तेरी लाइफ में तो नहीं काम कर रही। अगर मान लो कि कोई बंदा आके तुम्हें बोलता है, भाजी कहीं कभी कभी तुसी परेशान तो होंगे ही होवोगे, तुसी मसीह चल रहे, कभी कभी बोरिंग लाइफ से लगती होगी तुहानू, तुम बोलोगे वो बोरिंग लाइफ, वो तो बीती बात है, वो थी बोरिंग। अब मसीह मेरे अंदर जीवित है, अब मैं सिद्ध होता जा रहा हूं, अब मैं ब्लेस्ड हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान आएगा लोगों के अंदर, बोलेगा भाजी कदे कितना कितने तो दुखी होंगे हो, तुम क्रिश्चियन लोग हो, बोलोगे वो बीती बात है। बीमारियां तो आंधी होंगी, बोले बीती बात है। गरीबी वो बीती बात थी, वो समय था निकल गया, मैं सोचता भी नहीं उनके लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। 2 कुरिन्थियों 2:14 में क्या लिखा है देखो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा मुझे जय के उत्सव में लिए फिरता है, जीत में, जो अपने ज्ञान की सुगंध मेरे द्वारा लोगों में फैलाता है। तुम्हारे अंदर जब परमेश्वर का ज्ञान होगा ना, तुम सुगंध फैलाते हो परमेश्वर की, तुम परमेश्वर के वचन को फैलाते हो। तुम्हें देखकर लोग बचते हैं, तुम्हें देखकर लोग टूट जाते हैं चर्च से। ये इसका मतलब है कि अपने वचन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा तुम्हारे अंदर ज्ञान की सुगंध फैलाता है। अगर तुम दारू पी रहे हो ना ठेके पर, तुम्हें देखकर बहुत से लोग बोलेंगे अरे यार ये बंदा चर्च में वॉलंटियर नहीं था, दारू पी रहा है। शर्म आनी चाहिए एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर और अपनी लाइफ में इतना बड़ा विवाद इकट्ठा करके कि दारू पी रहे हैं ठेके पर खड़े होकर, और परमेश्वर फिर दया कर रहा है, फिर तुम माफी मांग रहे हो, फिर दारू पी रहे हो, फिर माफी मांग रहे हो, फिर दारू पी रहे हो। ऐसे लोग पछताएंगे अपनी जिंदगी में। देख लेना, मैं लिख के देता हूं, जो परमेश्वर की योजना के बाहर होकर काम कर रहे हैं ना, आगे जाकर मुसीबतें इतनी बढ़ जाएंगी ना, कहीं उनको ठिकाना नहीं मिलेगा। कहीं चर्चिस में भी चले जाएंगे ना, वहां पर भी उनको ठिकाना नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, इतने तंग हो जाएंगे। एक तो इतनी मुसीबत आ गई, ठीक होगी, ठीक है जी, सब सच चल रहा है। एक ऐसी मुसीबत आएगी लाइफ में जो कभी हल नहीं होगी, जो मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है, लाइफ खत्म हो सकती है। इसलिए परफेक्शन जरूरी है अपनी लाइफ में, ताकि तुम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सको और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सको। प्रकाशित वाक्य 3:10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। जिसने वचन को थामा उसने परमेश्वर को थामा, और परमेश्वर ने उसके हाथ को थाम लिया। तुझे गिरने नहीं दूंगा। इसलिए जब ये वचन तुम्हारे हाथों में, जब तुम पढ़ रहे हो, इसको सराहने रखकर सोते नहीं हो कि मेरा हल हो जाएगा। जिसको ऐसे ऐसे थामने वाला काम नहीं है कि ऐसे फादरी साहब आ रहे हैं जी, चलो जी बाइबल आगे, काश चले आगे आ रहे थे, ये वो वाला काम नहीं है। वचन को पढ़ना, अंदर रखना, खड़े रहना धीरज के साथ। मुसीबत भी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में। अय्यूब की लाइफ देखो, इसका एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया, बच्चे मर गए, बिजनेस खत्म, सब लाइफ सब खत्म। उसके दोस्त, उसकी वाइफ ताने मारने लगे। पहले तो देखते रहे पूरा हफ्ता भी क्या करता है, फिर एक हफ्ते के बाद उसको ताने लगाने शुरू कर दिए।
तूने पाप किया होगा, तूने व्यभिचार किया होगा, तूने किसी विधवा का ख्याल नहीं रखा होगा, तभी तेरे साथ ऐसा हुआ। लड़ते रहे उसके लिए। अय्यूब भी चुप नहीं रहा, अय्यूब भी वचनों में से देता रहा जवाब। अय्यूब धर्मी था, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाला था और बना रहा परमेश्वर में और अपने विश्वास में कम नहीं हुआ और बढ़ता गया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से अधिक ब्लेस किया। तू मेरे वचन को धीरज के साथ थामे रह, तो मैं भी परीक्षा के समय तुझे थामे रहूंगा। जो दुनिया पर विपत्ति आएगी, प्रॉब्लम आएगी, जो जंगें लगेंगी आने वाले समय में, कोमे कोमे पर चढ़ाई करेंगी, भूकंप आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, महामारियां आएंगी, तेरा घर गिरेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कुछ लोग फालतू में चर्च में बैठे हुए हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कोई लाइफ चेंज नहीं है। कलीसिया में बैठकर भी ताड़ रहे हैं किसको खराब करें, कलीसिया में बैठकर कानाफूसी चल रही है, कलीसिया में बैठकर भी ये वो फलाना। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वचन को सुनने के लिए आए, वचन पर पक्के, कान के कच्चे नहीं होना। किसी ने क्या बोल दिया, फटाफट यकीन। जब तुम मजबूत होते हो वचन में, तुम बढ़ते हो। जब तुम हमेशा परमेश्वर की आवाज सुनते हो और परमेश्वर के अगुवे की आवाज को सुनते हो, तुम बढ़ोतरी को देखते हो। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार में आने वाला है। वचन में लिखा, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जो आंसू बहाते हैं, परमेश्वर में खड़े रहते हैं, प्रॉब्लम के समय में, प्रॉब्लम मुसीबत के समय में भी खड़े रहते हैं कि डोंट वेरी प्रभु, हम हटने वाले नहीं है तेरे वचन से, हम धीरज से खड़े हैं। तू मारे चाहे कुछ भी करे, तू जिलाए परमेश्वर कुछ भी हो, बीमारी जाए चाहे ना जाए परमेश्वर, लेकिन मैं तेरे वचन से हटने वाला नहीं, मैं धीरे से तेरे वचन को थामे रहूंगा। परमेश्वर उसके परिवार को थामे रहेगा, उसके बिजनेस को थामे रहेगा, उसकी सेहत को थामे रहेगा, उसे ब्लेस रखेगा। रोमियो की पुस्तक 4 उसकी 18, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि तेरा वंश जो है ऐसा होगा, मैं ऐसे बढ़ाऊंगा। इब्राहिम निराश मत हो, चलता रहे। तो तुम्हें क्या लगता है कि निराशा उसकी लाइफ में आई नहीं? फिर आई थी ना निराशा। क्यों लिखा यहाँ पर निराशा में भी, मतलब निराशा आई थी लाइफ में, और एक समय पर विश्वास नहीं भी किया होगा उसने। क्या पूरा विश्वास में था इब्राहिम? पूरा विश्वास में था। एक होता है विश्वास में चलना, जीना, एक होता है विश्वास की शुरुआत। अगर विश्वास पूरा करता परमेश्वर के ऊपर तो कभी झूठ ना बोलता। वचन में लिखा, अपनी वाइफ को उसने अपनी बहन कहा, ये मेरी बहन है। अगर परमेश्वर ने कहा उसे 12 में, उत्पत्ति 12 में लिखा, जाओ उस नगर में चला जा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा, अपने कुटुंब को छोड़ उस नगर में जा जहां मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने ये बात कह दी है तो क्या उसको विश्वास करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? फिर क्यों डर उसके अंदर है? जब परमेश्वर ने कह दिया है कि चल, जब परमेश्वर कुछ कहता है ना, वो पूरा करने के लिए कहता है। जब परमेश्वर ने कह दिया कि चल जा, रोटी पानी सब पहुंचेगी तेनू। ऐसे दिन भी आए होंगे जब रोटी देखती होगी सारा खाना नहीं, खत्म हो गया है, किद्दा होएगा, कैसे होएगा? रास्ते में चलो जी इत्थे तंबू लगा लो, रुको जो इत्थे, थक गए चल चल के। वचन में लिखा, पता नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन चलता गया। अगर पूरा विश्वास होता तो ये बात कभी ना बोलता कि मेरी वाइफ मेरी बहन है। लेकिन जब चलता रहा, मजबूत होता गया, फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, सिद्ध हो गया, तब परमेश्वर ने बेटा भी दिया और विश्वासियों का पिता भी उसे ठहराया। एकदम से शुरू नहीं हुआ। आज आप चल रहे हैं, विश्वास थोड़ा है, कभी डावाडोल होता है मन, कभी चर्च आ गए, कभी छोड़ दिया, कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं की, कभी बीज बो दिया, कभी नहीं बोया, कभी तायत बो दिया, कभी छोड़ दिया। क्या ये तुम्हारे विश्वास को बढ़ाएंगी? 3 हफ्ते प्रेयर में जाके देखो, तुम्हें अपनी कमियां पता चल जाएंगी कि हम चर्च में क्या कर रहे हैं। हम चर्च के साथ वफादारी नहीं है, अपने पास्टर के साथ वफादारी नहीं है। क्या इस तरह से मैं सिद्ध बन जाऊंगा? मैं तो वचन फॉलो ही नहीं कर रहा हूं जो चर्च में बोला जा रहा है, पवित्रता में बोला जा रहा है, अन्य आज्ञाकारिता पर बोला जा रहा है, विश्वास पर बोला जा रहा है। एक भी वचन मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं तो हूं ही नहीं विश्वास में। तो तुम लेने क्या आ रहे हो चर्च में? तुम करने क्या आ रहे हो चर्च में? तुम क्या लेके जा रहे हो? क्या मसीह तुम्हारे अंदर है? फिर तुम सिद्ध हुए नहीं। इब्राहिम को परमेश्वर ने 99 साल की उम्र में कहा, सिद्ध हो जा, मैं देना चाहता हूं तुम्हें। तो कहे कि बुढ़ा हो गया, उनमें सिद्ध की होना है। तब भी उसने देखा, कमियों को निकाला, वो सब चीजों को, बुरी चीजों को निकाला और उपस्थिति बढ़ती गई परमेश्वर की। समय आया, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें इसहाक दूंगा। अगले साल इसहाक उसके पास था, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसने निराशा में भी आशा रखकर
विश्वास किया। मतलब निराशा आई थी लाइफ में, निराशा में था वो, निराशा में मन डावाडोल हुआ होगा। क्या निकल पड़े हैं घर से, खाना वाना कहाँ से मिलेगा, सारा को कहाँ रखूंगा, क्या होगा, परेशानी भी आई होगी लाइफ में। लेकिन उन जगहों में वचन पूरा हुआ, उसने धीरज रखकर परमेश्वर के वचन को थामे रहा। और वचन में लिखा, परमेश्वर ने परख के समय में इब्राहिम और उसकी फैमिली को थामे रखा और प्रॉब्लम से वो बच गए और आशीषित हुए। यशायाह की पुस्तक 52 उसकी 2 को पढ़ेंगे हम। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपने माता सारा पर ध्यान करो। जब अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया, आशीष दी और बढ़ा दिया। क्या लिखा है यहाँ पर? अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वे अकेला था तब से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ाया। अकेले की बात हो रही है यहाँ पर। जब परमेश्वर किसी को बढ़ाता है ना, बंदा अकेला होता है। जब परमेश्वर कोई दर्शन देता है ना, बंदा अकेला होता है। जब मैं जो चर्च में प्रभु ने बढ़ाना, मैं अकेला था। परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूं। अकेले से मुझसे बात की, मेरी मदर से नहीं, भाई से नहीं, मुझसे बात की परमेश्वर ने अकेले से। वचन में लिखा इब्राहिम अकेला था तब परमेश्वर उसको बढ़ाया। आप अपने घर में चाहे अकेले हैं और विश्वास करते हैं, आपका बच्चा अनाज्ञाकारी है, भाई अनाज्ञाकारी है, लेकिन आप अकेले घर में हैं, आपकी प्रेयर पूरी है, आपकी प्रार्थनाएं पूरी हैं, आप प्रार्थना में बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर आपको दर्शन देगा और आप ही के द्वारा वचन पूरा होगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, पूरी फैमिली चर्च में होगी। तुम बोलते वो नहीं आता, बहाने, इसलिए मैं नहीं आता, मेरी वाइफ नहीं आती, भाई नहीं आता, फैमिली नहीं आती, इसलिए मैं भी नहीं आता। तुम आ रहे हो ना अकेले। तुम्हें प्रभु ने दर्शन दिया है, इब्राहिम को दर्शन दिया परमेश्वर ने, अकेला ही था, पूरा घराना बचाया। आज हम सारे इब्राहिम के वंश से हैं और हम ब्लेस्ड हैं। शुद्धता में बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, परमेश्वर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का हल है। इस वचन को याद रखना, टॉपिक है, परमेश्वर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का समाधान है, हल है। वो जो बोलते ना कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें, वो करें, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के पास आ जाओ। अपनी लाइफ को चेंज कर लो, अपनी कमियों पर ध्यान दो, अपनी कमियों में बैठे न रहो। मैं कमजोर हूँ, मैं निकल नहीं सकता, मैं दारू पीता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये सेवा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तुम परफेक्ट कभी नहीं हो सकते। तुम ये वचन भी नहीं बोल सकते मैं निर्बल हूं। तुम निर्बल तब होंगे जब प्रभु का काम कर रहे हो। तुम्हें लगेगा अब परमेश्वर में काम कर रहा हूं, वहां पर मुझे जाने नहीं दे रहे, यहां पर मैं निर्बल हूं। प्रभु तुमसे बात करेगा, मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है, मैं रास्तों को खोलूंगा तेरे लिए। संहिता 119 उसकी 62 लास्ट आयतें हैं, इनको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। क्या लिखा? तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। किनको नींद नहीं आती रात को? उन लोगों को जिनको टेंशन रहती है, उसको देना है, उससे लेना है, ये है वो कैसे करूंगा, मैं ये घर का गुजारा कैसे करूंगा, अगर मैंने उधर दे दिया ये कैसे होगा, अगर ये कर दिया इधर कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, घर का गुजारा कैसे चलेगा। वचन में लिखा है तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। आधी रात को नींद क्यों नहीं आती लोगों को? रोज सोते हैं। आपको जो लोग मिलेंगे ना बोलेंगे, आप बोलेंगे ना 4 साल से मैं सोया नहीं हूँ, तुम बोलेंगे झूठ बोल रहा है। सच्ची बात होगी, 4 साल हो गए लोगों को सोए नहीं रात को जब सोते हैं ना लेटते उनको नींद नहीं आती, फोन पर लग जाते हैं, कभी कुछ परेशानी के कारण, चिंता के कारण, चिंता जो होती दिमाग में घूमती रहती है, क्या करें, चिंता के कारण कमजोर हो जाते हैं, नींद नहीं आती, मन नहीं करता कुछ करने को, रात को नींद नहीं आती। लेकिन जो परमेश्वर में है वो क्या करते हैं? रात को उठते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा मैं तेरे धर्ममय नियमों के कारण आधी रात को तेरा धन्यवाद करूंगा, उठूंगा। जब तुम सिद्ध हो जाओगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ से चली जाएंगी, तुम अच्छी नींद को लोगे, तुम्हारी मॉर्निंग, गुड नाइट सब अच्छी होंगी, रात अच्छी होगी। तुम वचनों में, स्वप्न में परमेश्वर तुमसे बात करेगा। आज से क्या करोगे? कमियों पर ध्यान करोगे या नहीं करोगे? तुम बोल दोगे मुझ में तो कमियां है ही नहीं कोई, मैं तो पूरा परफेक्ट हूँ। पास्टर जी आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल सही चलना है प्रभु जी। जे इदा होंदा ते फिर मेरे को बरकत कितना होंदी। मेरे 3 मंजिली मकान पाया, प्रभु ने मैंने सोफा दिता, प्रभु ने मैंने एसी दिता। इन्हीं चीजों में भटक जाते हैं लोग। एसी तो रिक्शा चलाने वालों ने भी लगा लिया अभी, कॉमन है ये बात। हो बड़ी बात है होना है। बड़ी बात यह है कि तुमने सिद्ध की अपनी लाइफ, परफेक्ट की। कटिंग करने वाली दुकान पर भी एसी नहीं होता रहा, वो बाहर फट्टी दे भागे कटिंग करता सी,
लेकिन आज उनके उसके सलून में, छोटा सलून भी हो, एसी सबसे पहले फिट करता है वो। और एसी के लिए तुम चर्च को छोड़ दो कि गर्मी बड़ी है, चर्च नहीं जा सकते, एसी आ गया, चलने की ढाल वाल ऐसी होगी अच्छी है, एसी लगा घर से, अब हम बड़े आदमी हो गए, कुत्ता पाल लिया, कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बड़े आदमी हो गए हम, छोटा सा एक रेडी लगा ली, बड़ा आदमी हो गया। तुम्हें याद रखना है तुम मसीह में कौन हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कौन हो। जरा सा पैसा आ गया और चाल ढाल बदल गई। जब प्रभु ने तुम्हें छुटकारा दे दिया है ना, तुम्हें ये सोचना अब मैं सब चीजों से आजाद हो चुका हूं, अब प्रभु तेरे काम को करना है। जब आजाद नहीं हुआ तब भी मैंने प्रभु तेरे काम को करना है। निकालो सब जन रोमियो की पुस्तक 4 उसकी 19। वे जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। जो बूढ़ा था, मरा हुआ था, सारा बूढ़ी हो चुकी है, मरा हुआ गर्भ है, बूढ़ी औरत है, बच्चा पैदा होने की कोई है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कोई, लेकिन यहां पर लिखा कि दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, क्योंकि एक समय पर निर्बल हुआ था। बात कर रहा हूं मैं, निर्बल, एक समय पर निर्बल हुआ था। कैसे? व्यभिचार में निर्बल नहीं हुआ। फिर मैं बता रहा हूं, इस बात को कभी मत लेना मैं निर्बल हूं प्रभु, तो मैं घमंड करता हूं, तेरी सामर्थ निर्बलताओं में उतरती है। मैं दारू पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, मैं निर्बल हूं, कमजोर हूं, इसका बहाना फड़ा हुआ है लोगों ने, बहाना लिया हुआ है। वो लड़की बार बार तंग करती है, मैं निर्बल हूं प्रभु, रात में बातें भी करता जा रहा है फोन पर, उस बहाना निर्बल है, तेरे पता है प्रभु, पौलुस भी तो निर्बल है, मैं भी निर्बल हूं, तेरी सामर्थ तो फिर भी शाया करती है। फिर भरते हैं आत्मा में आके चर्च में, वचन का पूरा पता ही नहीं है क्या है। लेकिन यहां पर लिखा इब्राहिम पहले निर्बल था जब उसने अपनी पत्नी को कहा ये मेरी बहन है, तब विश्वास में पूरा नहीं था। फिर प्रभु ने 99 साल का जब हुआ, प्रभु ने कहा मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। जब सिद्ध हो गया तब उसको मालूम हो गया, तो वचन में लिखा अपनी वाइफ की मरी हुई दशा को देखकर भी उसका विश्वास खत्म नहीं हुआ और निर्बल नहीं हुआ, प्रभु के वायदे पर बना रहा, खड़ा रहा। अगले साल वो इसहाक उसके पास था। ये वचन पूरा होता है प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 10 में, तूने धीरज से मेरे वचन को थामे रहा, मैंने भी परीक्षा के समय तुझे थामे रहूंगा। जो परीक्षा, जो प्रॉब्लम्स पूरी पृथ्वी पर आने वाली है, तेरे घराने पर नहीं आएगी। अगर आज भी तुम्हें समझ ना आई हो और तुम अपनी कमियों को लेकर बैठा हो, कैसे निकलूंगा चर्च में, गर्मी बड़ी है, कैसे जाऊंगा चर्च में, अगर चर्च में ना आते तो ये वचन ना तुम्हें मिलता, चर्च में ना आते तो ऐसा वचन परमेश्वर तुमसे बात ना करता। इस वचन को पाने के लिए रात को प्रार्थना की गई है, इसको देने के लिए प्रार्थना की गई है कि प्रभु पावर के साथ इस वचन को दे सकें। घुटने लगाए गए, मेहनत की गई है, और जो लोग वैल्यू को समझते हैं हमेशा बरकत उन्हीं की लाइफ में आती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए तोड़ मरोड़ कर वचनों को देते हैं लोग, निर्बलताओं में हूं जी मैं, ये हूं, प्रभु तेरी सामर्थ सिद्ध होती है। परफेक्ट गॉड है तो परफेक्शन के साथ उसके पीछे चलो। एक दिन में नहीं हो जाएगा सब कुछ, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। प्रार्थना नहीं कर सकते, बोलो मैं प्रार्थना में बैठूंगा, 1 घंटा प्रार्थना की, 1.5 घंटा करूंगा, 2 घंटे करूंगा। चुगली की आदत है, छोड़ूंगा परमेश्वर। दारू पीता हूं, कम कर दूंगा, फिर कम कर दूंगा, फिर छोड़ दूंगा। चोरी की आदत है, छोड़ दूंगा। लड़की से बात करने की आदत है, नंबर डिलीट करूंगा, फोन चेंज कर दूंगा, छोटा फोन ले लूंगा। तुम क्या हो रहे हो? सिद्ध 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 और परफेक्ट होते जा रहे हो। फिर सामर्थ उतरेगी, मसा उतरेगा, हर जगह तुम्हारा ढंगा बज, ऐसे पौलुस का बजता था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इससे जब लोगों को वचन की समझ नहीं होती, वो क्या बोलते हैं, फाइटिंग करते हैं परमेश्वर के दासों के साथ कि ये है, वो है, ये शब्द क्यों यूज कर लिया, ये क्यों कर लिया, जब वचन की इंफॉर्मेशन नहीं है। बाइबल में लिखा यीशु मसीह किसके ऊपर आए थे बैठकर? गधे के बच्चे के ऊपर। कोई उसे ट्रेनिंग नहीं है चलने की, प्रभु उसके ऊपर बैठकर आ रहे। इसका मतलब क्या था? जब पुराने समय में कोई घोड़े के ऊपर आया करता था तो वो युद्ध का ऐलान करने के लिए था कि मैं लड़ने के लिए आ रहा हूं, युद्ध करने के लिए आ रहा हूं, मैं तलवार चलाने के लिए आ रहा हूं। कोई राजा आता था ना घोड़े पर, सारी सेना लेकर लड़ने के लिए, काटने के लिए आता था। लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह जब आया, गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आया, उसका मतलब ये था कि वो शांति का पैगाम हमारे पास लेकर आया है। तलवार चलाने नहीं आया, रूहों को बचाने के लिए आया है, पापियों को छुड़ाने के लिए आया है, लंगड़ों को चलाने के लिए आया है, अंधों को आंखें देने के लिए आया है, और जो पाप में है उन्हें उद्धार देने के लिए आया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
अगर यीशु मसीह का जो राज्य है वो लड़ने का होता तो वो तलवारें चलाता, पतरस को बोलता कि लड़, करपाने चलाओ, ये करो वो करो, नहीं किया। तब गधी के बच्चे पर आने का मतलब था कि शांति का पैगाम लेकर आया वो। जो लोग परमेश्वर के दासों की खिलाफत करते हैं, विरोध में खड़े होते हैं, आज जब एक दो बोले ना, सब बोले, सब पास्टर्स ने वीडियो बनाई, सब ने बनाई, देखो सब पास्टर, छोटे बड़े सब ओले हो, ठोको कहते ये वो फलाना कौन है। जब एक दलेर होगा ना, सब दलेर होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो डरपोक हैं वो कुछ कर नहीं सकते। वो जब तुम परमेश्वर के साथ एक मन होते हो ना, तुम बढ़ते हो, हमेशा फलवंत होते हो यीशु के नाम में। परमेश्वर के दासों को कभी सिखाओ मत कि तुमने ये नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, ये शब्द यूज नहीं करना। वो प्रभु का दास है, उसको मालूम है ज्यादा। तुम अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, किसी से जाकर पूछ लो, थले नीचे जाकर टीम मेंबर से बात कर लो, किसी के साथ ये क्या है, वो तुम्हें पूरा विस्तार में समझा देंगे। फाइटिंग करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु लड़ना नहीं सिखाता, प्यार करना सिखाता है। जहाँ पर जितने पास्टर्स हैं सबके लिए मैं प्रेयर करता हूँ। जो पास्टर्स हैं, जो पास्टर्स बने हुए हैं उनके लिए नहीं, जो पास्टर्स हैं मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ, जो रियल है उनको प्रभु बढ़ाता है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मेरा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, वो प्रभु का काम कर रहे हैं। अगर कोई गलत करता है तो तब मैं बोलता हूँ। फिर एक बार साधु सुंदर सिंह के पास एक औरत, साधु सुंदर सिंह एक औरत के पास गए, तुम्हें मिल जाएगा यूट्यूब पर भी है ऐसे साधु सुंदर सिंह के, और उसकी उनकी बुक्स भी मिल जाएंगी। और उन बुक्स में भी लिखा हुआ है कि वो एक घर में गए, उन्होंने एक औरत को कहा कि मुझे सोना है, घर में रेस्ट करनी है, और उस औरत ने कहा मैं प्रार्थना करूंगी। वो प्रभु के दास को सिखा रही है, मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए। प्रभु के दास ने कहा, वहां पर लिखा कि जिसके सामने तू प्रार्थना करेगी ना, वो मेरे अंदर रहता है, मेरे साथ रहता है, वो परमेश्वर। यहाँ पर कुछ कर्म करना था और तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रही हो। इसलिए लोग आज क्यों नहीं आशीषित हैं? जब उनको बोला जाता ना, तुम्हें दिया है परमेश्वर ने ज्यादा, तुम ज्यादा काम करो परमेश्वर, और वो क्या बोलते, प्रार्थना करेंगे, पापा जी आप ही हो जाए ना। मैंने कभी किसी को नहीं बोला। जब पुराने फाटक में था, जब चर्च में था, तो कुछ एक ऐसी 2-3 बहनें थी, उन्होंने मेरे पास आना, हम पापा जी ना करना ये करना। तो मैंने बोला कि इतना खर्चा है, हम सब ये काम करना है, हमने सब ने एक मन होकर बीजों को डालना ताकि हम परमेश्वर के काम को करें। पर्सनली मैंने उनको नहीं कहा, मैंने ऐसा बस मेरा काम है कहना, मैंने कहना है, मैं कोई पर्सनली किसी के हाथ पॉकेट में हाथ नहीं डाल रहा हूँ। और उन्होंने पता क्या बोलना, उन्होंने मुझे समझाना, हाँ जी हाँ जी पापा जी हो जाए ना, आप भी देखो रूसी, आप ही हो जाना। मैंने देखना है क्या फुलिश पीपल हैं, ये बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि हो जाएगा ऐसा, मुझे सिखा रहे हैं, मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ, और तुम बोने की बजाय ये बोल रहे हो कि हो जाएगा अपने आप। जितने काम आज चर्च के मिनिस्ट्री के हैं, आप तुम जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, कितने ये 4 दीवारी है, ये जो मिट्टी है, ये मैं डाल रहा हूँ, जितनी मिट्टी अभी आएगी और भी, लेकिन तुम देखो कितना काम पड़ा है चर्च का। अगर 10 लोग भी बोते हैं, 20 लोगों ने बो दिया, 5-5, 10 लोगों ने बो दिया, तो कितना हो गया? 5-5। अब परमेश्वर ने लाखों दिए हैं किसको, कोई फॉरेन गया है, कोई बिजनेस कर रहा है बड़ा, कोई सरकारी जॉब भी करता है, तो उसको 5,000 देते हुए समझ आने दीजिए कि मैं 5,000 नहीं, प्रभु मुझे ज़्यादा दे रहा है, मैं लाखों में दूं, ताकि जो कामों में देरी हो रही है वो स्पीड से क्यों ना हो जाए वो काम। अब साधु सुंदर सिंह अगर किसी गरीब औरत के पास जाते हो, वो बोलते उसके पास घर नहीं है, क्या साधु सुंदर सिंह उसको बोलते कि उसको पता है कि इसके पास तो खुद घर नहीं है, मैं इसको ये नहीं बोल सकता। उन्होंने कहना था कि मेरे लिए प्रार्थना कर, तो प्रार्थना कर कि मैं प्रभु का और काम कर सकूं। जिसके पास जो है वो उसी के हिसाब से वो बोल रहे तू प्रार्थना कर मेरे लिए, लेकिन उसके पास घर था, उसने सुलाने की बजाय बोल रही प्रार्थना करूंगी। पौलुस ने भी कहा अगर कोई ठंड में मरता हो, तुम बोलो कि प्रार्थना करूंगा मैं, तो कंबल ना दो, सुकर्म ना करो, तो क्या ये फुलिश बात नहीं है? 5,000 नॉर्मल बंदा भी दे सकता है। 5,000 का सीड अगर 300 बंदा भी दे तो कितना हो जाएगा? 5,000 का सीड दिया तो 15 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। तुम्हें तो यही लगता होगा ना, सारों ने बो दिया है और 10 से 15 लाख तो इकट्ठा हो गया, तो फिर इतनी पेमेंट जो पेंडिंग पड़ी हैं, तुम सोचो सुसमाचार वाले के 20 से 25,000 रुपए अभी तक पड़े हैं, अभी तक पैम्पलेट तुम्हारे हाथों में नहीं ना है। ये शर्मिंदगी वाली बात है तुम्हारे लिए कि सुसमाचार के काम को स्टॉप किया गया। अभी देखो तो जो फाइनेंस कम हो रहा है ना, उसी के कारण कम हो रहा है। जो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं, आगे से जो काम नहीं मिल रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, शॉप में ग्राहक बंद हो रहे हैं ना, जो तो वो उसी का कारण है कि बीज रोका। जब काम रोका है परमेश्वर का तो तुम्हारे भी रुकेंगे, ये 100% श्योर है। देख लेना फाइनेंस में कमी आएगी जैसे ही तुमने खुलकर बोना शुरू किया। क्योंकि मैं तो शर्माऊंगा नहीं, चाहे वो वॉलंटियर है, चाहे वो चर्च में कलीसिया का मेंबर है, तो मैं तो सबको बोलूंगा। जब तुम कलीसिया में बैठे हुए थे तब भी तो तुम सीख रहे थे, जब तुम वॉलंटियर बन गए तो क्या तुम ठेकेदार थोड़ा बन गए चर्च में, तुम वॉलंटियर हो।
तुम्हारे लिए भी सेम वचन है, तुम छुप नहीं सकते हो परमेश्वर से। अगर सब बंदे एक मन होके सब बोले कि यार कितना बड़ा काम है, चलो जितनी हम अकड़ करते हैं ना चर्च में आकर, कभी गुरुद्वारों में कभी नहीं करते लोग, मंदिरों में कभी नहीं करते लोग। जहां जहां बैठ जाओ, पानी है नहीं है कोई चक्कर नहीं, बैठो वचन सुनना बंदगी करनी है जी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। वहां लाइन में लगो, धक्के लगते हैं, चल धक्के लगाते हैं पुलिस वाले, चल भी फटाफट टेक मथा, चल लगे। वहां पर कोई कुछ नहीं बोलता। चर्च में रूल फॉलो करते वक्त प्रॉब्लम आती है। कितने मेरी बात को समझ, सहन कर लेना इन चीज़ों को। अगर फादर मानते हो ना फादर, तो इन्हें सहन भी करना इन बातों को। ये नहीं कि काम हो नहीं रहा, काम तो हो रहा है परमेश्वर का। जो लोग बोल रहे हैं ना काम तो होता जा रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो रहा जिस लेवल का होना चाहिए। जैसा तुम वचन यहाँ से लेके जा रहे हो, सामत लेके जा रहे हो, वचन को लेके जा रहे हो, हीलिंग को लेके जा रहे हो, क्या उस लेवल का तुम बोल रहे हो? तुम्हारी शक्ल को देख के लोग कह देंगे तुम्हें कि तुम गरीब लोग हो, जब तुम बोओगे नहीं। शक्ल पर गरीबी नजर आएगी वो, और जो बोएंगे ना उनके चेहरे देखकर लोग आशीषित होंगे और प्रभु की महिमा होगी। बोलेंगे यार वेरी ब्लेस्ड पर्सन है ये चर्च में जाते इनकी लाइफ ऐसी थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज अपने बिजनेस इनके पास। प्रभु के दास को समझाने की बजाय आप बीज को बो सकते हैं, अपने फाइनेंस को बो सकते हैं। 15 लाख रुपया अगर मान लो, 15 लाख की तो बात ठीक है, अगर 100 बंदा भी बोए तो फिर भी कितना बनता है? 5 लाख बन गया। तो 5 लाख भी नहीं आया पूरा। कितनों को समझ आ रही है? तुम्हें लगता होगा हाँ चर्च में बहुत आ रहा है ना, बहुत दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं। 5 लाख भी नहीं है। और मिट्टी की ट्राली कितने की है? 1300 रुपए की है। 10 ट्रालियां अभी आई है, देखो। अब उसमें से सारी ट्रालियां डलवा लूंगा मैं, तो बाकी काम कैसे करने? फिर चर्च के और भी काम है, कितने काम है, वो कैसे करना है? मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे संभालना? तुम चर्च को बिल्कुल भी चर्च समझ नहीं रहे हो। तुम अपना आमीन हालेलुया बोलकर और निकलते जा रहे हो, गुजरते जा रहे हो। आज तुम पुकार रहे हो ना, तुम्हें उत्तर क्यों नहीं मिल रहे? तुम प्रार्थना कर रहे हो, गोटे लगा थक चुके हो प्रार्थना कर करके, मसला हल नहीं हो रहा। वो कुछ हो गया, कुछ हो नहीं, आगे भी नहीं होंगे, कुछ हो भी जाएंगे, आगे जाके दिक्कतें होंगी। जिन लोगों ने बोया है प्रभु के राज्य में, सैक्रिफिशियल बीज बोए, बलिदान करके, जिनको दर्द हुआ है, ये पैसा मैंने प्रभु इसके लिए रखा था, अब मैंने इस काम के लिए डाल दिया। जब प्रभु के भवन के काम होते ना, लोग पूरी सैलरी लगा देते हैं अपनी। ऐसी कलीसियां भी हैं। प्रेरितों वाली कलीसिया को देखो, अपने घर बार बेच के परमेश्वर के घर में डाला है उन्होंने। सिखाने की बजाय आपको बोना अच्छा है। क्या फर्क पड़ जाता अगर मान लो भी साल में अगर हम 6 महीने के बाद भी ये बड़ा सीड ले लें तो कोई आफत नहीं आ सकती। जनवरी से लेकर जून में अगर हम बड़ा बीज ले लें, मान लो कि जून एक बीच में सेंटर पड़ता है, 12 महीने होते हैं, 6वां महीना है जो साल का, तो 6वें महीने बड़ा बीज लेते हैं और सब बीज डालते हैं, तो कितने लाख इकट्ठा होते हैं हमारे पास, और हम कितना अधिक काम करते हैं परमेश्वर का। तो क्या इसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है? तुम कितना भी ऊंचा आमीन बोल रहे हो, कितना भी अन्य भाषा बोल रहे हो, कितना भी आत्मा से भर लो, ये चीज़ें परमेश्वर नहीं देखेगा। वो देखेगा अगर तुम आत्मा से भरा है ना, तुझे ये भी नजर आएगा कि चर्च की दरियाँ खराब है, चर्च का ये चीज़ नहीं, हिस्सा सही के मुझे बोना है। आज इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, जैसा पैसा इकट्ठा होता है बैंक में जाते हैं, 5000 जोड़ दो। इतना पैसा चर्च में कहाँ डालें? 10,000 डाल दो। जो डालते हैं मुझे मालूम है सारा, जोड़ रहे हो ना तुम, प्रभु के घर में नहीं दे रहे हो। वो एक ही झटका लगना है बाद में, एक ही झटका, अगला पिछला सब क्लियर हो जाना है। वो पैसा वचन में कहा धरती पर धन इकट्ठा मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेविंग ना करो, सेविंग करो, लेकिन अपना जो हिस्सा है वो परमेश्वर के घर में डालो, ताकि परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में काम कर सके। एक ही झटका लगता है, 50,000 लाख ऐसे ही खुल जाते हैं। डॉक्टर बोलता है इसकी कराओ, ये कराओ, MRI कराओ, फलाना कराओ, ये कराओ, हार्ट की कराओ, ये फलाने। तुम्हें देखना है, अगर इस चर्च में आ रहे हो तुम सेवादार हो, विश्वासी हो। एक बंदे का प्यार पता कहाँ से पता चलता है प्रभु के साथ? पैसे के द्वारा। लोग बोलते ना यार यही पैसे ना वरतना, पैसे के द्वारा मासी में झगड़े, पैसे के द्वारा मामे से झगड़े, चाचे से ताया से झगड़े, भरा से झगड़े, पैसे करके होते। अगर पैसा ही तुमने प्रभु के घर में डाल दिया, उसकी वैल्यू नहीं समझी, प्रभु तेरे सामने ये कुछ भी नहीं है, ये कुर्बान है परमेश्वर। क्योंकि वचन में लिखा धन और परमेश्वर की सेवा तुम नहीं कर सकते, एक ही कर सकते। और जब तुम धन को भी परमेश्वर के राज्य में डाल देते हो, तुम्हारे पैसे जो बीमारियों पर लगने होते हैं वो परमेश्वर सारे कैंसिल करता है और अपने डैम गेट को खोलता है। पीछे का जो पानी है इतना, वो सारा खोलता है, तुम्हारा सारा सूखापन खत्म होता है और बरकतों की शुरुआत होती है। खिड़कियां खोलता है स्वर्ग की तुम्हारे लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चेंज नहीं करते अपने आप को, पता होता है ये कमी मेरे अंदर है, चेंज नहीं करना, ढीठ होकर चले जाते हैं, ओके कोई बात नहीं। वो परमेश्वर की योजना से बाहर है। आज पता नहीं चलेगा, आने वाले समय में पता चलेगा। देखना प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी, कम नहीं होंगी।
आज तुमने चर्च के में प्रभु की आवाज नहीं सुनी। आज जब कॉल जाती है ना वॉलंटियर्स को, कई बार फोन नहीं उठाते, स्विच ऑफ कर लेते हैं। कोई बात नहीं पुत्र, आज तुम फोन नहीं उठा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा चर्च भी तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी, और ना वो ऊपर वाला जो परमेश्वर है ना बैठा, वो तुम्हारी सुनेगा नहीं। तुम गोडे लगा लेना चाहे कितने भी, तुम्हें उत्तर नहीं आएगा। जो गेम्स खेलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, कहाँ से सिद्ध हो तुम? झूठ बोलते बहाना बनाते, मैं इत्थे गया आज, मैं इत्थे गया आज मैं इत्थे हाँ, आज ब्याह वा, आज ये है, आज वो है। करते जाओ पुत्र, टाइम आ रहा है, सब परमेश्वर देख रहा है। वो जीवित है, परफेक्ट परमेश्वर है। जब डंडा लगाता है ना, फिर पता चलता है भी उसका डंडा लगाई। इसलिए अपनी लाइफ को सीधा करो, फालतू पीपल मत बनो। ऐसे लोग के चर्च में ना बीजों को बोना है, ना चर्च में सेवा करनी है, तो क्या करना है? तुम खराबी करने के लिए आए हो। ऐसे लोगों को मैं चर्च से निकालता हूँ, खुद फायर करता हूँ उनको। अगर आज एक बंदा सही है ना, तो उसको मैं सही बोलूंगा। अगर गलत हो गया ना कल को, तो मैं गलत कहूंगा उसको। जब तक सही है मैं सही कहूंगा, उसकी तारीफ भी करूंगा। अय्यूब को देखो, परमेश्वर ने उसकी महिमा शैतान के सामने की। परमेश्वर ने कहा अय्यूब को देखो कितना वफादार है। और जब अय्यूब के ऊपर प्रॉब्लम आई, जब उसके फादर ने उसको छेड़ा, चेक किया, तब भी अय्यूब खड़ा रहा और धर्मी गिना गया और ब्लेस हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आज लोग बीमार क्यों हैं? इस कारण बीमार हैं, डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं। चर्च से लड़ने के लिए फटाफट लोग आते हैं, फाइट करने के लिए। जब कहीं दुकान कोई अन्य जाति होता है ना, फाइट करो वहां पर जाकर, देखो कैसे वो डंडा लगाते हैं। वहां पर तुम बोलती तुम्हारी बंद क्यों होती है? यहाँ पर प्रभु के घर में मालूम है नहीं कुछ कहेंगे, बोल लेते हैं, कुछ भी कह देते हैं। वहां बोलो, वहां छुट्टियां करके बताओ, वहां पैसे जब काटेंगे ना वो, तब बोलो। वहां पर एक बंदा बोला कि 17,000 मेरा बाहर मार दिया अन्य जाति बंदे ने, और चर्च में आकर फाइटिंग करते हैं वो लोग। और क्रिश्चियन बोलते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को परफेक्ट करना है, अपने जीवन को चेंज करना है। नहीं चेंज करोगे, अलग हो जाओगे चर्च से, एक दिन चर्च भी आना बंद कर दोगे। उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं, एक जाएगा प्रभु 100 भेजेगा, उसकी जगह पर दूसरा बिठा देगा प्रभु, जगह खाली नहीं होने देगा, वो बढ़ती जाएगी। एक जाएगा ना, बोला मैं नहीं आऊंगा इस चर्च में ना, तू भरा तेरा जाना ही सही है, तू जाएगा, प्रभु 4 भेजेगा अच्छे, जो सीखने वाले होंगे, नंबर होंगे, हम्बल होंगे और ब्लेस्ड होंगे। बदतमीज लोग हमें नहीं चाहिए, बदतमीज पीपल्स की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। अच्छे लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और फलवंत भी होंगे, क्योंकि मैं कोई दुकानदारी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जिसको डर होगा ना अपनी चर्च में लोग चले जाएंगे, ये वो कहूँगा, वो उसकी दुकानदारी है, मेरी दुकानदारी नहीं है। मैं बोलता रहूँगा, जो गलत है मैं बोलूँगा, जो सही है ना, असली बच्चा है वो सुनेगा, खड़ा रहेगा, तैयार हो जाएगा वो, और अपना घर अच्छे से चला पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैं बोलूँ नहीं इन्हें छेड़ना नहीं, चला जाएगा। पास्टर्स की यही कमी रही हमेशा ही, उन्होंने कभी सिखाया नहीं लोगों को। आज से क्या करना है? परफेक्शन में चलना है या नहीं चलना है? प्रार्थना में बढ़ना है। केवल प्रार्थना ही नहीं करते रहना कि मैं प्रार्थना योद्धा हूं और चर्च में प्रार्थना करता जा रहा हूं। जब बीज बोने की बारी है ना, तब भी नाम लिखाओ। प्रार्थना योद्धा हूं मैं, फटाफट नाम लिख लो मेरा। ये भी लिखो कि 50,000 का बीज मेरा नाम लिखो, मैं दूंगा 50,000, मैं दूंगा 20,000, मैं दूंगा 30,000। अकेली प्रार्थना चर्च के लिए करते रहोगे, प्रभु बोलेगा उसको जो चाहिए वो तो दो, फिर प्रार्थना सुनूंगा। इतने आदमी हुए पास्टर के लिए प्रार्थना, प्रभु ब्लेस कर, ब्लेस कर। प्रभु भी देख रहा है, मैंने तो उसको ब्लेस किया है। तब तुम अच्छे लगते हो जब तुम बीजों में, प्रार्थनाओं में वफादार है। जब तुम अगुवे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रेयर रिजल्ट लेके आ रही है, बरकत भी आ रही है, फैमिली में आशीष भी आ रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी मीटिंग शुरू हो जाएंगी, बाहर भी कितने सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे अभी इन दिनों में? कितने हाथ उठा के बताओ मुझे, जो अभी जो चल रहा है, तब भी प्रचार करने के लिए तैयार हो परमेश्वर का या नहीं चल तैयार हो? अमृतसर में जब कोई प्रचार नहीं ना करता था, उस समय हमारी टीम होती थी प्रचार करने के लिए, पोस्टर लगाने की। तो और एक एक दिन में 5-5 हज़ार पोस्टर का मेरा टारगेट था। मेरी टीम को पता है सारी, मैं और पूरी टीम एक दिन में 5,000 पोस्टर दीवारों पर छापते थे पूरा। और हम पता क्या बोलते थे, हम आपस में बात करते थे कि रात को लगाना है, सुबह तक पूरा इसको रंगला पंजाब बनाना है। रात को निकलना पूरा रंगला पंजाब, दुकानें सब भरी होती थी। और कॉल आती थी कि ये क्या कर दिया दीवार के ऊपर, उन्होंने पानी मार मार के पोस्टर उतारने, इतना रंग कर आते थे पूरा हम। और लोगों की कॉल्स आती थी चर्च जाने के लिए, उनको चर्च, तब चर्च नहीं था मेरा अपना, तब कहीं और बेचते थे। फिर जब मैंने प्रभु का काम किया, आज परमेश्वर ने मुझे, मेरे पोस्टर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि प्रभु ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर तू मेरी सेवा करेगा, मैं तेरे आदर को बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और मैं लेके आया था, इतने थब्बे लेके आता था, बांध के और भी दे दो, और भी दे दो, रखो बीच में सारे पोस्टर। उन्होंने कॉल करनी, कहाँ लगाएं, ये एरिया भी कवर कर दिया, ये भी कर दिया। चाव में पूरी रात निकलना, गर्मी में। आज भी फेसबुक पर पुरानी पोस्टर लगाते हुए की फोटो आऊंगी मेरी। तुमने क्या काम किया चर्च का? ना तो सुसमाचार सुनाया, ना बीज बोया, ना प्रार्थना की,
आगे सो के उठकर संडे वाले दिन हालेलुया, साथ में वासियां भी आ रही हैं, मक्खियां भी अंदर जा रही हैं। क्या प्रभु करेगा तुम्हारा, क्या सोचेगा परमेश्वर? तूने सोचा चर्च का कभी? सोचा इतने पैसे उसके देने, इसके देने, उसके देने, इसके देने। मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन खुदा तुम्हें देख रहा है। ये मेरा काम नहीं, मेरे दास का काम नहीं है, कलीसिया का काम है। तुम सारे यहाँ से वचन की खुराक लेके जाते हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है यहाँ पर। और चर्च में कुछ लोग इसलिए बोलते कि मैं ये सिस्टम मुझे सही नहीं, ना तो बीज बोते हो ना ताइद निकालते हो, सिस्टम के बारे में क्या बोलते हो तुम? और वो उस चर्च को ढूंढते जहाँ भीड़ होती है जा रहा और अधिक। पता यहाँ तो किसी ने पूछना भी नहीं है, बैठ जाओ पीछे जाके आराम में, ना तो कुछ भी पूछने वाला नहीं है। पास्टर को कौन सा नजर आ रहा है मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ? तो गलतियां छोड़नी नहीं है, अपनी कमियों को निकालना नहीं है। लेकिन जो बंदे यहाँ पर चर्च में आते हैं उनको मालूम होता है कि मुझे आज वचन मिल रहा है, मुझे अपनी कमी पर ध्यान करना है और मुझे आगे बढ़ना। यीशु मसीह के सामर्थ्य